थोड़ा थोड़ा पढ़े थे और कुछ लोग नहीं पढ़े थे। लेकिन जब मैं मिला उनसे तो मैं एक बहन को मिला, वो कभी चर्च नहीं गई, मूर्ति पूजा करती थी, लेकिन उसके शरीर में बहुत सारी गांठें, ब्रेस्ट में गांठें थी, पेट में थी, बच्चेदानी में थी, गर्दन में थी, लेकिन वो कुछ पड़ी भी नहीं थी, मेहनत मजदूरी करते थे। और 20-18 साल से उसके पास बच्चा भी नहीं है। दुखी दुखी परेशान हालात में, मतलब एक बड़ी नुचड़ी सी, बड़ी ऐसे बेकार जैसे जिंदगी होती ना, ऐसे उसने अपनी जिंदगी को जिया। ठीक है, लेकिन जब उसके पास गुड न्यूज आई, उसने सुना लोगों से और यहां आने लगी। मुझे अच्छा लगा, वो पढ़ी नहीं थी लेकिन बात समझ रही थी मेरी, जो मैं सिखा रहा था उसको वो पकड़ कर रही थी। उसने कहा जब मैंने ले हैंड करवाया 2 बार, फिर मैंने विश्वास किया जैसे आपने सिखाया कि बीमारी यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से उसने बीमारी को खत्म किया। तो अगर हम ऐसे रोज रोज विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो ये चले जाती है। तो उसने वैसा ही किया। उसने क्या किया, मुझे बताया कि मैं रोज रोज बोलने लगी जैसे आपने अंगीकार करना सिखाया। कहती मेरी सारी गांठें गायब हो गई। मैंने कहा वाओ। मैंने कहा फिर आपने गवाही नहीं दी? कहते नहीं, अभी नहीं दी। मैंने कहा ओके, ये तो बड़ा विषय है, आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया खुदाबंद ने। उसके बाद उसने बताया हम बड़े गरीब भट्टे पर काम करते हैं, लेकिन आपके मुंह से सुना मैंने अपना दशमाश, उसके लिए भी मैंने कभी आटा लाई, कभी दाल, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा जो भी मैं कर सकती थी। कहती मुझे पहली बार 20,000 इकट्ठा हो गया। मतलब जब मैंने कभी ऐसे इतने पैसे देखे नहीं। और जब 20,000 इकट्ठा हुआ मैंने बैंक में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट में वो 20 की बजाय 32,000 हो गया। उसके लिए रकम तो छोटी सी थी हमारे लिए या आपके लिए, कुछ लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके लिए तो छोटी सी रकम हो सकती है, लेकिन यहां विषय था परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर की पावर का, कि वो पावर कैसे काम करती है। अब यहां विषय आप सब लोगों के लिए, जो मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना ही इसीलिए, नियुक्त इसीलिए किया है कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊं और चलाऊं और आप आगे बढ़ो। हालेलुया। उसके बाद एक और बहन से मेरी बात होती है, वो यीशु मसीह में नहीं थी। नेगेटिविटी के कारण उसके पति आर्मी में था, तो आर्मी में जॉब करता है, बल्कि करता था भी शब्द यूज कर सकते हैं एक टाइम के लिए। लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, कहता मैंने जाना ही नहीं आर्मी में। सोचो, लोग तरसते हैं जॉब के लिए, कैसी नेगेटिविटी। लेकिन वो समझा रही, वो कहाँ मानता है। कहता बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन जॉब है, पता नहीं उसको क्या होता है, मैंने जाना ही नहीं। 8-9 महीने तक गया ही नहीं वो। अब तो डिसमिस हो जाएगा ना जॉब से। उन दिनों में वो भी उनके साथ यहां आने लगी बहन। फिर उसने बताया कि जैसे आपने अंगीकार करना सिखाया, हालात में कैसे हमने विश्वास करना, कैसे अंगीकार करना है। कहती मैंने ये विश्वास करना शुरू किया, मेरे पति का मन बदल चुका है, वो आर्मी में जा चुका। कहती मैं रोज रोज ये अंगीकार करने लगी। कहती फिर वो उसका मन बन गया, अब वो आर्मी में है।
ये दोस्त की जॉब चली जाती, तो परमेश्वर ने मन बदला, उस नेगेटिविटी को हटाया। ये पॉइंट मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ये समझना होगा, सीखना होगा परमेश्वर के राज्य को, उसके वर्ड को। क्योंकि तुम जब चुने गए हो तो चुने जाने का बड़ा मकसद है। चुने जाने का कोई भी नॉर्मल मकसद नहीं है। नॉर्मल तब होगा सारा कुछ जब आपको समझ नहीं होगी, आपका ध्यान नहीं होगा करना क्या है यीशु मसीह में। ये बड़ा विषय है हम सब लोगों के लिए कि जब हम चुने गए हैं तो तब हमें ये अंडरस्टैंडिंग समझ चाहिए कि यीशु मसीह में चुने जाने के बाद हमारा रोल क्या है, हमारा करैक्टर क्या है चुने जाने के बाद। हालेलुया। क्या आप सब लोगों को आपका करैक्टर, रोल क्या अच्छे से पता है? आपका रोल करैक्टर क्या है चुने जाने के बाद? हालेलुया। क्या आप में से कुछ लोग बताना चाहेंगे इस पॉइंट को? चलो रहने दो, मैं ही समझाता हूं आप लोगों को। तो ये बड़ा विषय है, ये समझना हम सब लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य को, अपने करैक्टर को, अपने रोल को। अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप नॉर्मली आ रहे हो, नॉर्मली जा रहे हो, आपका ध्यान है प्रे कर दो, प्रेयर कर दो, हमेशा आपके दिमाग में एक ही। अच्छा, आप एक चीज और मान लो, जैसे मैंने, आप आगे आए हो, आपकी कोई बीमारी है, आपका कोई हालात है, ठीक है, तो मैंने प्रेयर की विश्वास से, क्योंकि मैं इसी काम के लिए नियुक्त हूं। तो मैं तो नॉर्मल नहीं करूंगा ना प्रार्थना, मैं तो उसे विश्वास के साथ करूंगा कि ये हो गया, आपके लिए परमेश्वर ने कर दिया ऐसे। क्योंकि मैं तो यहां चाहता हूं कोई भी जन आए उसकी जिंदगी बचे। एक भी जन यहां आता है वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए, हालात से बाहर आए। मेरा तो ये विश्वास है, मैं कभी नहीं सोचता कि आपके काम ना हो। मेरा तो फेथ आपके काम हो, सबके हो, एक एक के हो। ये मेरा करैक्टर है, ये मेरा रोल है, मेरा नियुक्ति करने। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की, आप दूसरी बार भी कहते वही प्रेयर करो, अब तीसरी बार बोलते हैं मेरा ये हालात, मेरा ये हालात, मेरा ये प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, प्रेयर करो। आप चौथी बार भी बोलते हो ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी। इसका मतलब आप 4 बार, 5 बार, 6 बार प्रार्थना करवाते हो इसी सोच से कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं गई, ये मेरा हालात जाए, इसीलिए आप बार बार प्रेयर कराते हो। तो सोचो फिर विश्वास कहां है? विश्वास कब किया आपने? बाइबल तो ये कहती थी जब तुम प्रार्थना करके कुछ मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। बाइबल का कानून तो ऐसे था कि जब भी आप प्रार्थना से कुछ मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। लेकिन जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है वो मिल गया, मेरे लिए हो गया, तो प्रकट कैसे होगा फिर? सोचो। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? इसीलिए ये मिनिस्ट्री दुनिया से अलग है, पावरफुल है। हम करोड़ों लोगों को तैयार कर देंगे इसमें, लाखों लोग प्रचार करने वाले बनेंगे। और ये जरा सी भी कहानी नहीं है, ये प्रोफेटिक वर्ड है। उसके पवित्र पुलपट पर खड़े होकर और परमेश्वर की प्रेजेंस में, हालेलुया, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा, ठीक है? चलो हम कुछ बातें वर्ड से भी सीखेंगे और जो मैं स्टार्ट की इसको और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले आंखें बंद करो और प्रार्थना में जाओ। फिर से अंगीकार करो बुद्धि के लिए कि परमेश्वर और बुद्धि दे चुके हो और समझ दे चुके हो मुझे।
आज का पवित्र वचन मैं सुनने वाला हूं। परमेश्वर के लिए मेरी बुद्धि खुल चुकी है, बहुत सारी आपने दे दी है, इसे मैं समझ चुका हूं, इस वचन पर मैं चल चुका हूं। पिता तेरी इच्छा पर चल चुका हूं। जो कुछ आप बता रहे हो, सिखाओगे, उसे मैं अच्छे से पकड़ चुका हूं, उस पर चल चुका हूं, आपकी इच्छा को पूरी कर चुका हूं। आज का महान वचन, आपका पवित्र वचन मेरी जिंदगियों में बड़ा फल ला चुका है। कोई अंधकार, कोई दुष्ट की जुक्ति आज के वचन में काम नहीं कर पाएगी। इसे मैं पूरा पूरा पकड़ चुका हूं और आपकी इच्छा में बढ़ चुका हूं। ऐसा हो चुका है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस पूरी मिनिस्ट्री के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। बाइबल्स उठाओ, ऊपर हिलाओ। ओके, हिलाओ हिलाओ बाइबल्स अपने, जिनके पास नहीं उनके सामने हिलाओ। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम सब लोग आज का थंबनेल शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, दोबारा देख लो। क्या लिखा है? परमेश्वर की सामर्थ को यूज करने का सही तरीका। हालेलुया। ये बड़ा जरूरी है कि आपको परमेश्वर की सामर्थ यूज करनी आनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी 3 दिन प्रार्थना की, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है? तो वो बड़ी पावरफुल थी प्रेयर। हॉली स्पिरिट के द्वारा अगुवाई हुई मुझे कि मैं 3 दिन तक प्रार्थना में आपके साथ रहूं, प्रेयर पिलर्स में। ऑनलाइन कितने लोगों ने वो देखा? ऊपर हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छे बच्चे बहुत हैं, सारे ही अच्छे हो, विश्वास करता हूं ऐसा मैं। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं ऐसा आपके लिए। लेकिन अभी इस बात पर आप लोग ध्यान दो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री लोगों को तैयार करती है। प्रेयर पिलर्स का मतलब आपके लिए प्रे सिर्फ करना नहीं, आपसे प्रे को करवाना, प्रे आपको सिखाना, प्रे में आपको बढ़ाना। प्रेयर पिलर्स का ये काम है। ये बड़ा विषय है प्रेयर पिलर्स का आप लोगों के लिए। लेकिन अभी यहां पर आज हम जो टॉपिक थंबनेल पर देख रहे हैं, इसे सीखने वाले हैं और कई सारे पॉइंट्स को आज समझने वाले हैं, ताकि हम और भी परमेश्वर के साथ अच्छे से चलें और अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। लेकिन याद रखना, अभी अभी मैंने करैक्टर और रोल की बात की। मुझे पता है मेरा करैक्टर क्या है, परमेश्वर ने जो मुझे नियुक्त किया है, और मेरा रोल भी क्या है ये मुझे पता है। और आप लोगों को भी ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता नहीं तो आप कुछ और करोगे तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए चुने जाने के बाद हमें सही से पता होना चाहिए हमने क्या करना है। आप जानते हो, जब पुलिस वाला भर्ती होता है पुलिस में, चाहे सिपाही या ऊपर की पोस्ट या ऑफिसर की पोस्ट पुलिस में, तो उसे एक शब्द खिलाई जाती है कि तुमने देश के लिए ईमानदारी से इस जॉब को करना है, रिश्वत नहीं लेनी, तुमने अन्याय नहीं करना, करप्शन नहीं करनी, गलत काम नहीं करना, सत्य के लिए ये जॉब तुम्हें, देश के लिए, ऐसा करके उसे एक शब्द खिलाई जाती बहुत सारी बातों में। लेकिन वो शब्द खाने के बाद भूल जाता है और फिर वो अपने करैक्टर में, रोल में
लालच करता है, रिश्वत लेता है, गलत काम करता है, होता है या नहीं? कई बार उनका लालच इतना बढ़ जाता है कि वो पकड़े जाते हैं और फिर डिसमिस किए जाते हैं, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं अपने रोल को, कैरेक्टर को, और अपने लॉस का कारण बनते हैं। लेकिन ये तो पृथ्वी की बात है, इधर उधर करके कई चीजें हो जाएगी, लेकिन सोचो उनका होगा क्या? क्या वो जीवन में प्रवेश करेंगी? हालेलुया। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है? क्या तुम इन बातों को पकड़ रहे हो? इसी तरह जब हम चुनेंगे, पहले हम शारीरिक थे, पापी थे, शैतान हमें चलाता था, हम उसकी इच्छा पूरी करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आकर उससे आजाद करवाया, छुड़वाया, प्राइस पे करके। क्या तुम्हें इस बात की कितना, वो क्या कहते हैं, इस महान कार्य जो यीशु ने किया, उसके लिए आपके लिए कितना महत्व है, कितना आदर है, सम्मान है, जो रोज होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये रोज बात है, मैं गुलाम था, मैं नाश होता, दुष्ट की गुलामी में था, पाप की गुलामी में था, मुझे छुड़ाया है खुदा ने, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। उस यीशु ने प्राइस पे किया, अपना जीवन दिया, अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया। अगर आप रोज सोचते हो ऐसे, तो आप फिर अपने कैरेक्टर को राइट कर सकते हो। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कई बार वो याद नहीं रखते मैं कहां से छुड़ाया गया हूं, मेरा जीवन एक दिन क्या था, वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो भूल गए तो फिर वो हो सकता है वो राइट चीजें करने करे ना, आगे पीछे करे। लेकिन याद रखो, यहां मैं आज कुछ थोड़ा सा रोल और कैरेक्टर प्रेरितों की बुक से चेलों के बारे में बताना चाहता हूं। जब वो चुने गए, यीशु के साथ रहे कितने साल, और यीशु के साथ रहकर उन्होंने अद्भुत कामों को देखा। हालेलुया। हम आधुनिक युग में हैं, वो 2024 साल पहले थे, तभी भी गड़बड़ चीजें थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अभी है। उस समय विश्वास करना एक अच्छा विषय था। आज जब कोई विश्वास करता है तो वो, जैसे मान लो हम एक विश्वास करते हैं, उस समय इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, पता नहीं वैद्य भी कहाँ है, कितनी दूर है, बोलो, तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे मान लो आपका सिर दर्द हुआ या आपकी बॉडी पर एलर्जी है, आपने क्या किया? विश्वास किया मैंने गोली नहीं खानी। आप सारा दिन विश्वास करते रहे, एक दिन आपको प्रॉब्लम बढ़ गई, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि आपने गोली छोड़ दी एलर्जी की। दूसरे दिन तक तो आप करते रहे विश्वास, लेकिन अगले दिन शाम तक क्या हुआ? दुखी होकर आपने गोली खा ली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी, अगर नहीं हुआ तो फैसिलिटी है दूसरी। अनाथ आज हॉस्पिटल जगह जगह इतनी फैसिलिटीज है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो लोग जब विश्वास करते तो बड़ा दमदार करते थे। आज ऐसा नहीं है ना। आज इतनी चीजें संसार में, इतनी रास्ते हैं, इतने, क्योंकि मनुष्य तो बेचारा पजल है, उसे कुछ भी राइट पता नहीं, क्या सही रास्ता है, क्या परमेश्वर है, क्या परमात्मा है, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए आज लोगों के लिए वैसा विश्वास करना पॉसिबल नहीं है जो उस जमाने में था। लेकिन आज भी हम अगर ध्यान देते हैं, जैसे जब मैं ले एंड करता हूं तो आपके सामने कुछ काम होते हैं, सामने उसी वक्त। हालेलुया। आज हम एक गवाही सुन रहे थे
वो बहन सुल्तानपुर लोधी से आई थी। तो जब वो पहले दिन आई, वो यीशु मसीह में भी थी, रीति रिवाज भी करती थी, जैसे तेल कपड़ा पानी ऐसी चीज, ठीक है, बनी हुई थी। लेकिन उसके घुटनों में भी गैप था और उसको सर्वाइकल भी थी और रीढ़ की हड्डी में, मनकों में भी कोई दर्द था, काफी परेशान थी वो। लेकिन परेशान थी तो आई डोंट नो किस चर्च जाती थी, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी करना वहां किया या संसार में भी किया, 15 साल से हालातों में थी। क्या आपने वो गवाही देखी है, आज सुनी, देखी है? महान पुरुष पुरुषियों, हालेलुया। आपको महान पुरुष पुरुषिया बोल रहा हूं मैं, और मैं बिलीव करता हूं आप हो, अच्छा अंगीकार करता हूं मैं आप, ठीक है? सुने तो देखो, तो मैंने जैसे ले हैंड की, परमेश्वर ने उसी वक्त काम किया। सामने सामने था, सामने सामने, ये सामने सामने। मैं तो परमेश्वर का दास हूं। पावर तो किसकी यूज कर रहे थे हम? विश्वास से हम कर रहे थे। काम कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। तो हमने सामने सामने देखा ना, तो इससे हम और मन बना सकते, और अपना ध्यान दे सकते, और अपने मन में परमेश्वर को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन कई बार शरीर में हम नहीं करते। शरीर में हमारे अंदर इतना वो विश्वास की सोच नहीं चलती, वो चलनी चाहिए। विश्वास की सोच चलनी चाहिए हमारे अंदर। ये काम, चाहे बाइबल के अंदर जो काम हुए, वो यहां जहां जो होते वो काम, वो हमारे अंदर अगर चल रहे हैं तो हमारा विश्वास बना रहता है, बना रहता है। अगर नहीं चलते वो हमारी सोच में परमेश्वर के काम, तो फिर हमारी सोच में आता है कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे हो जाता है। हालेलुया। आप लोग आंखें बंद करो अगले 2 मिनट के लिए। मुझे गला थोड़ा सा सेट करना अपना। अगले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके फिर से प्रार्थना करो इन महान वचनों के लिए जो आप सीख रहे हो। आप थोड़ा सा माइक से बोलो, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, सामर्थ्य परमेश्वर, सचमुच खुदावंदा, आज की एक एक बात खुदावंदा हमारे हृदय में बैठ रही है परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, तेरा एक एक वचन खुदावंदा जो सबसे महान है खुदावंदा, सचमुच वो हमारे हृदय में बैठ रहा है परमेश्वर। हमें तब्दील कर रहा है परमेश्वर, हमारे चेंज का कारण बन रहा है खुदावंदा। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आप हमें समझ दे रहे हो पवित्र आत्मा जी, आप हमें बुद्धि दे रहे हो परमेश्वर। इन वचनों पर चलने का खुदावंदा मन दे रहे हो परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, सचमुच आप ऐसा कर रहे हो परमेश्वर। हमारे मन तैयार है परमेश्वर। ये जीवन की रोटी खुदावंदा खाने के लिए हम तैयार है परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, ये जीवित वचन खुदावंदा, सचमुच खुदावंदा आज हमें और ज्यादा आत्मा में जीवित कर रहा है परमेश्वर। हम और ज्यादा खुदावंदा तेरे आत्मा के प्रभाव में बलवंत बन रहे हैं खुदावंदा। आज के वचन के द्वारा खुदावंदा हमारे हृदय और ज्यादा खुल रहे परमेश्वर। निश्चय खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। तो अभी इस पॉइंट पर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारी सोच में वो काम, परमेश्वर के काम लगातार चलने चाहिए। जैसे आपकी सोच में हालात चलता है, अगर लगातार हालात चलेगा तो क्या होगा? आप डाउन होंगे, मन खराब होगा। अगर लगातार आपके अंदर हालात चलते रहे तो आपके अंदर अविश्वास बन जाएगा। विश्वास नहीं, अविश्वास। और अविश्वास आपका नुकसान करेगा, हालातों को बढ़ा देगा, नेगेटिविटी काम करेगी। ये जो वचन है, इट इज वेरी सीरियस आपके लोगों के लिए समझने के लिए।
ताकि आप बहुत आगे जाओ। हालेलुया। मैं बाइबल में यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब चेलों को पवित्र आत्मा मिला और चेलों के सामने सामने यीशु जिंदा स्वर्ग में चला गया, और ये सारा कुछ चेलों ने देखा अपनी आंखों से। बोलो, क्या देखा अपनी? जैसे अभी अन्य धर्म लोग, जितने भी धर्म है, हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं ना, इनके अपने बंदे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठी गवाहियां हैं। लेकिन जिन लोगों के काम हुए, जिन लोगों ने सच्चाई का स्वाद चख लिया, वो थोड़ी फिर छोड़ते। उन्होंने तो देखा परमेश्वर है, फिर वो लोगों की बात नहीं सुनते जो लोग बोल रहे। समझ आई? लेकिन हम लोगों ने देखा यहां पर कि परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है। हमसे भी ज्यादा कुछ चेलों ने देखा। अरे यीशु के साथ रहे, वाओ, हालेलुया। कुछ लोग मेरे साथ रहेंगे तो वो लोग भी वाओ, क्योंकि मेरे साथ रहना भी नॉर्मल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा का दास हूं। अगर आप मेरे साथ रहते हो, सीखते हो, बैठते हो, सेवा करते हो, तो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करा करो, आदर किया करो। हालेलुया। क्योंकि ये बड़ा अद्भुत है आपके लिए। यीशु मसीह भी चेलों को डांटते थे। पतरस को तो कई बार उसने कहा है, शैतान दूर हट जा मेरे से, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा था जो पूरी रीति से मुंह से शैतान की बातें थी। अब सोचने वाली है, यीशु मसीह ने पतरस को कहा है, शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। लेकिन कई बार यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। अगुआ है उनका, उन्हें ट्रैक पर ला रहा था, सही डायरेक्शन दे रहा था, काम प्रकट कर रहा था, समझा रहा था। लेकिन वो जितने ध्यान दे रहे थे, पकड़ रहे थे, वो तो बने हुए थे। बीच में कुछ छोड़ रहे थे, कुछ गुस्सा कर रहे थे, कुछ आगे पीछे हो रहे थे, कुछ शरीर में थे। लेकिन इन्होंने जो कि यीशु मसीह के साथ रहकर देखा, यीशु ने जो कार्य किए। कल मैं एक सीन पढ़ रहा था जिसमें चेले नाव पर जा रहे थे और वो अचानक वो नाव अभी कुछ आगे ही बढ़ी तो यीशु मसीह पानी के ऊपर आने लगे चलकर चेलों के पास। जब मैं अनुभव कर रहा था उस सीन को, मैं जब उसे पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो ऐसे नहीं कोई किताब पढ़ता हूं मैंने, अच्छा ठीक है 4 अध्याय पढ़ दिए। मैंने एक भाई परेशान था तो वो मुझे बता रहा था, मैं उसे समझा रहा था। वो कहता, मैंने आज 4 अध्याय पढ़ दिए मैंने आज 5 अध्याय पढ़ दिए। मैंने सोचा, मैंने आत्मा में देखा उसको, वो 4-5 अध्याय उसने ऐसे पढ़ दिए जैसे संसार में कोई पाठ पूजा नहीं करता ग्रंथों की, ऐसे करके उसने पढ़ दिए। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है, ये फीलिंग है, समझ है, महसूस है इसमें कुछ। जब मैं वो पढ़ रहा था सीन तो मैं महसूस कर रहा था चेलों को। वाह, चेलों ने जब यीशु को देखा होगा पानी पर चलते अपने पास आते, क्या अद्भुत होगा। मैं ऐसे फेथ ले रहा था, उस सामर्थ को अनुभव कर रहा था। मैं ऐसे कर रहा था। आई डोंट नो आप कैसे करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप ऐसा करो। आमीन मेरा। चलो तेरा ही सही, आपका ही सही। ऊंचा बोला करो आमीन जब मैं थोड़ा सा चुप हो जाऊं। अब क्या सोच रहे हो इस समय? बोलो, आप लोग क्या सोच रहे हो इस समय? हाँ सोचो, अच्छा वाला सोचो, सीरियस होकर परमेश्वर को सोचो, क्योंकि ये सोच जो परमेश्वर के साथ बनेगी, वाह वंडरफुल, ये जबरदस्त आपका जीवन प्रकट हो जाएगा। तो जब मैं उस सीन को याद कर रहा था तो मैं सोच रहा था चेलों के बारे, वाह काश कब मैं भी उस समय चेला होता। मैं ऐसे एक फीलिंग ले रहा था। लेकिन जो परमेश्वर की योजना बेस्ट है,
क्योंकि इस युग में मुझे उसने इस्तेमाल करना है। 2024 में जिंदा आज यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो आज मैं भी सोया होता मसीह में। तुम मेरे बारे पढ़ते थोड़ा थोड़ा, पता नहीं मेरा नाम क्या होता है उस समय है, यन्ना, पीटर, लुका, मरकस, मत्ती, कुछ अन्य कोई नाम, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैं इस टाइम में हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा थोमा को, थोमा जब यीशु मर गया तो कब्र में रख दिया तो वो जिंदा हो गया, तो उसको पता नहीं था वो जिंदा हो गया। तो कुछ औरतों ने, कुछ चेलों ने कहा, बताया यीशु जिंदा है, जिंदा हो गया है। तो क्योंकि यीशु मसीह जिंदा होकर हर वक्त उनके साथ नहीं था। बोलो, यीशु मसीह आता था, मिलता था, चले जाता था, अलोप हो जाता था, ऐसे कुछ हो रहा था जिंदा होने के बाद। ऐसा नहीं परमानेंट उनके साथ ही था। अगर साथ होता तो कोई मैटर ना बनता उनके जीवन में सोचने का। लेकिन यीशु मसीह कभी वहां जाता था, कभी वहां चला जाता था, कभी वहां, कभी उनसे मिलता था, कभी उनसे, ऐसी चीजें कर रहा था ना, एक ही जगह पर नहीं था। जिंदा होने के बाद वो पावरफुल हो चुका था। लेकिन थोमा यकीन नहीं कर रहा था। एक कमरे में वाद विवाद चल रहा था कि वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम, कहता मैं, अगर तुम सच्ची बोलते हो यीशु जिंदा हुआ है तो मैं तो उसके पांजरों में हाथ डालूंगा या कील ठोके वो उंगलियां डालकर चेक करूंगा वहां कि यीशु जिंदा हुआ है नहीं। इतने में यीशु वहां प्रकट हो जाता है। क्या जाता है यीशु, और जैसे ही थोमा यीशु को देखता है कहता ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, मतलब इतना हक्का बक्का रह जाता है उसे देखकर यीशु को। और यीशु जानते उसे क्या कहता है, कहता है हे थोमा, तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास करते हो, धन्य होंगे वो लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करें। और वो हम सब हैं। हालेलुया। धन्य मैं और आप जिन्होंने यीशु मसीह को बिना देखे क्या किया, विश्वास किया कि वो हमारा प्रभु है। और ये विश्वास आपका बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास का कानून एक बड़ा विषय है। ये वो विषय नहीं आए बैठ गए प्रे कर दो, ठीक नहीं ऐसी हुंदी, असी उत्थे चर्च गए, इत्थे गए, उत्थे गए, हुण इत्थे आए, सानू ठीक कर दो। अच्छा दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, ठीक करो जी, ठीक करो, ठीक करो, ठीक नहीं होए असी। बोलो 20 बार भी आए, ठीक करो जी, ठीक करो। क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या सुन रहे आप, क्या सीख रहे आप लोग। इतना बड़ा खुदा, वो सर्वशक्तिमान, उसको जानना, उसको समझना, उसको पाना, उससे मिलाप करना, उसके साथ कैसे चलना, उसकी शक्ति को कैसे यूज करना, शायद आपने संसार में तो सीखा नहीं। कभी कभी लोग चर्च में जाकर भी नहीं सीख पाते, लेकिन हम दुनिया को सिखाएंगे। आमीन। ऊंचा बरकत बड़ी, ऊंचा बोला करो, ढीले नहीं रहना आप। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि चेले यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो उन्हें कार्य दिया गया, जो काम दिया गया, उन्होंने कैसे किया। वहां पर कुछ पॉइंट है जो आपको मुझे सिखाने हैं आज, क्योंकि आपके विश्वास के लिए ये बड़े जरूरी है जी उठने के बाद। तो ये सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रेरितों की बुक चैप्टर 4। यहां पर विषय क्या है, यहां पर विषय था जब इन्होंने एक जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिया, चला दिया। उस समय का वाक्य, उस समय के लोग, आज का जमाना, आज इतना डाइवर्ट होने वाला सिस्टम है दुनिया में। सबसे पहले तो आपका फोन आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, आपको डाइवर्ट कर देगा। आपका फोन, जब आप रील्स देखना शुरू करते, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो फालतू, वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा, आपका फोन।
आपको ये सीखना कि आपने करना क्या है। अगर आपने सीखा नहीं तो आप डाइवर्ट होते रहोगे, डाइवर्ट। अगर हम डाइवर्ट होंगे तो परमेश्वर का बड़ा अनुभव समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये 4 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ते, क्या लिखा 5 से। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और उनके पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने की थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और वह चेलों को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। जो उन्होंने लंगड़ा चलाया तो वहां हलचल मच गई, क्योंकि लंगड़ा उस नगर में चल रहा दुनिया के सामने। तो आप लोगों के भी काम हो तो लोगों को बताओ परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि यहां लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, अवेलेबल है। कई कई काम ऐसे हो भी रहे हैं, लेकिन जन्म के लंगड़े गूंगे बोले ऐसे भी होंगे का, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों को प्रकट करके अपनी सामर्थ दुनिया को दिखाएगा। और ये मेरे विश्वास से, आपके विश्वास से होगा। लेकिन यहां पर जब लंगड़ा चला तो बड़े बड़े महागुरु, धर्म गुरु हिल गए और इनको चेलों को पकड़कर महासभा के बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि ये काम तुमने किस नाम से और किस सामर्थ्य से किया है। 8 में लिखा, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, जो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले के यीशु नासरी के नाम से, आमीन बोलो, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। हालेलुया। और ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा है, ये वही है ना। हालेलुया। अब यहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर की ताकत कैसे किस नाम से काम कर रही है उन लोगों को बताया गया। लेकिन आगे क्या होता है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं 16 से, ठीक है। 16 से क्या लिखा, वो लोग इतना गुस्से में आ गए और उन्हें मारना भी चाहते थे चेलों को, लेकिन फिर वो आपस में बातें करने लगे। 16 में, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम इन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। तब उन्होंने बुलाकर उन्हें चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हालेलुया। क्या आप यहां के सीन समझ रहे हो? ये सीन सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए और बलीवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सुनो, ध्यान दो परमेश्वर के लोगों, क्या यही अब दुनिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा ही कुछ बोलो। मैं अभी कल एक बहन से मिला, तो वो बहन 10 साल से बीमार है, कुछ
दुष्ट आत्माएं उन्हें अंदर से खा रही है। वो सिख है, लेकिन उसने YouTube से हमारी मिनिस्ट्री को देखा तो आने लगी चोरी चोरी, क्योंकि उसके बच्चे भी सिख, पति भी सिख है। वो आगे पीछे अच्छे से उनकी जिंदगी नहीं है, बच्चों की, पति की। लेकिन याद रखो, वो चोरी जब आने लगी तो वो एक दिन ना उसने अपनी जेठानी को यीशु मसीह की गवाही दे दी कि वहां बड़े बड़े काम होते हैं। उस जेठानी ने क्या किया, उसके पति को, बच्चों को आकर घर बड़ा भटकाया, उसे मरवाया। उसके पति ने पीटा कि तुम क्यों जाती हो चर्च। वो 10 साल से परेशान है, वो भी जानते कि ये बीमार रहती है। वो कहती दुष्ट आत्मा मुझे अंदर से खा रहा है, मैं इतनी परेशान हूं। मेरा बाथरूम कभी लीक होता रहता, अपने आप लीक होता रहता, कभी आता ही नहीं, कभी कुछ। मैं सारी रात तड़फती रहती हूं, मुझे कोई चैन नहीं आता, कहीं भी जाकर कोई आराम नहीं मिलता। तब वो इधर आने लगी, लेकिन सोचो उसे कैसे मारा पीटा जा रहा था, इधर से रोका जा रहा था, क्योंकि उसको यहां से कुछ आराम मिलने लगा। इवन के उसके बच्चों ने कहा कि अगर तू हटी नहीं वहां जाने, एक बच्चे ने तो धमकी दी, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा नशे के, नशा करने लगूंगा या अपने आप को खत्म कर दूंगा। अब वो डर रही है। ऐसे ही कुछ दुनिया में ये हो रहा है। ऐसे ही ये लोग, जब उन्होंने उन लोगों को बताया कि ये यीशु के नाम से एक लंगड़ा चला है, तो क्या उनके लिए समझने सीखने वाली बात नहीं थी, धर्म गुरुओं याजकों के लिए। लेकिन उनकी बुद्धि शैतान ने क्या की थी, उन्होंने तो उन्हें धमकाया, इतनी तगड़ी चेतावनी दी कि तुम्हें मार देंगे जैसे यीशु को मारा अगर तुमने यीशु के नाम से कुछ सिखाया। क्योंकि ये तो रियल सच्चाई है ना, क्योंकि आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने मुक्ति पानी है और स्वर्ग जाना, कोई दूसरा नाम नहीं। ठोक कर प्रचार करो दुनिया में, और यही तुम्हारा असल विश्वास होगा। अगर तुम्हारे अंदर डर है, तुम सिंपल अपने काम के लिए आए हो, तो तुम्हारा करैक्टर और रोल 0 है, कुछ भी नहीं। ऐसी चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ, लोग तुमसे झगड़ा कर सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, कहीं छोटी मोटी मारपीट हो सकती है, हो जाए फिर क्या हुआ बोलो। यीशु के चेले तो बैंत खाकर, कोड़े खाकर, मार खाकर भी आनंदित होते थे कि प्रभु यीशु तेरे नाम से बेपत हुए। डरने की जरूरत है, माइंड सेट करो, पक्का करो, अपना विश्वास सेट करो, परमेश्वर के लिए जीना है। हालेलुया।